भारत के चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद रोवर ने काम करना शुरू कर दिया। 6 व्हील 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर इस वक्त खूब टहल रहा है और अपने काम पर लग गया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं चंद्रयान 3 से जुड़े हुए और उन सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर क्या करने वाले हैं 14 दिन तक, और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि उसके बाद इनका क्या होगा। क्या वाकई चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 14 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, चंद्रयान 3 वापस लौट आएगा। चलिए आज सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये कि रोवर की पोजीशन इस वक्त क्या है। इसरो की माने तो रोवर प्रज्ञान की सभी एक्टिविटी तय समय पर है। पूरा सिस्टम नॉर्मल है। लैंडर मॉड्यूल पेलोड इल्सा रंभा और शास्ते चालू हो गए हैं। रोवर चलने लगा है। रोवर प्रज्ञान के बारे में एक और जानकारी जान लीजिए कि प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयन और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीकी जानकारियां इसरो को मिलती रहेंगी। अब सवाल है, क्या चंद्रयान 3 धरती पर वापस आएगा? तो इसरो ने साफ कह दिया है किसी भी हालत में चंद्रयान 3 का कोई भी पार्ट धरती पर वापस नहीं आएगा, ये चंद्रमा पर ही रहेंगे। चंद्रयान 3 का वजन कितना है ये भी जान लीजिए। इसरो के मुताबिक चंद्रयान का जो वजन है वो है 3900 किलोग्राम यानी 3900 किलोग्राम। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन है 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल का वजन है 1752 किलोग्राम। इसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था आपको बता दें। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। इसे चांद की सतह पर लैंड करने में 41 दिन लगे। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। प्रज्ञान यानी रोवर कैसे काम करेगा? रोवर में 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और बाकी कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। रोवर डेटा जमा करेगा, इसे लैंडर को भेजा जाएगा। लैंडर विक्रम इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। मिशन की लाइफ 14 दिन ही क्यों रखी गई है? तो चंद्रयान मिशन की लाइफ एक चंद्र दिवस है, यानी चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चांद के साउथ पोल पर अपना काम करेंगे। इसके बाद वहां अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो 14 दिनों के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। 14 दिन में से 2 दिन निकल गए। रोवर चंद्रमा की सतह पर कैसे चलेगा? रोवर एक ड्राइवरलेस कार की तरह है। उसे चांद पर खुद ही ड्राइव करना है। उसे खुद ही फैसले लेने हैं कि सामने कहीं कोई क्रैटर तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं, क्या मैं उसे पार कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। इसे तय करने के लिए रोवर में 2 बहुत स्मार्ट कैमरे फिक्स किए गए हैं। ये सेंसर्स हैं। इन्हीं कैमरों की मदद से रोवर अपना 3D मॉडल बना लेता है। उसकी मदद से खुद को नेविगेट करता है। तो क्या रोवर के साथ भारत का तिरंगा भी गया है? चंद्रमा के साउथ लूनर पोल पर भारत ने अपना झंडा साल 2008 में गाड़ दिया था। साल 2008 में चंद्रयान 1 ने एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था जिसने तकरीबन साउथ पोल पर जाकर हिट किया। उसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी गया था जिसने इस हिस्से में पानी के कणों की पुष्टि की थी। साथ ही उसके साथ भारत का एक तिरंगा भी शामिल था। इस बार रोवर ने कोई तिरंगा तो नहीं रखा, पर एक खास तैयारी की। रोवर के दोनों पहियों में आप देख सकते हैं स्टैंप यानी मुहर बने हैं। एक तरफ भारत का राष्ट्र प्रतीक है, दूसरा इसरो का खुद का लोगो है। अब जहां जहां ये रोवर जाएगा वहां वहां चांद पर अपने पद चिन्ह छोड़ेगा, जिसमें कि हमारा राष्ट्र प्रतीक और इसरो का लोगो होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चिन्ह वहां हमेशा के लिए रहेंगे क्योंकि चांद पर कोई हवा है ही नहीं। तो अभी चांद पर दिन है या रात? चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। क्योंकि इसरो की प्लानिंग थी चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर उतर रहे हैं वहां अगले 14 से 15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 13 दिनों तक रहने वाला है। अंधेरा होने के बाद क्या होगा? चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर खुद को चार्ज करते रहेंगे। इन्हीं पैनल्स के जरिए उन्हें ऊर्जा मिलती रहेगी। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या कुछ घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। ये निर्भर करता है उनकी बैटरी कितनी चार्ज है। लेकिन इसके बाद भी वो अगले 14 से 15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है वो फिर से सक्रिय हो जाएं, फिर से अपना काम करने लगे। इसकी पुष्टि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी की थी। तो फार और नियर साइड क्या है? खुली आंखों से चंद्रमा का जो हिस्सा हमको दिखता है वो है नियर साइड, जबकि जो हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे फार साइड यानी डार्क साइड कहते हैं। आपको किसी भी समय चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही देखने को मिलेगा, बाकी 41% हिस्सा अंधेरे में रहता है। तो क्या चांद पर भी सूरज उगता है?
चंद्रमा पर हर 14 से 15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है, फिर इतने ही दिनों तक अंधेरा रहता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14 से 15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। तो कुछ ये जानकारियां थी। उम्मीद करते हैं आपको चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, जो कंफ्यूजन थी, वो सब कुछ खत्म हो गई होगी और जानकारियां बिल्कुल एक जगह पर सटीक मिल गई होंगी। कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।